अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। जैसा कि हम सबको पता है कि पीएसएल का चौथा एडिशन बस 2 दिन अवे है। 14 फरवरी से स्टार्ट होना है ये इवेंट। रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के बाद पहला मैच होगा और आज हम कल के शो की कंटिन्यूटी में सेकंड शो कर रहे हैं पीएसएल स्पेशल का, और ये मेला जारी रहेगा 17 मार्च तक। हर रात हम आपके साथ होंगे। आज के शो में हम जो 2017 का सेकंड पीएसएल एडिशन हुआ उस पर जायज़ा लेंगे, उसकी रिपोर्ट देखेंगे, उस पर बात करेंगे। और सेकंड एडिशन इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज उसने पाकिस्तान में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे दोबारा खोले। जैसे हमने देखा कि सेकंड एडिशन का फाइनल लाहौर में हुआ जिसमें क्वेटा और पेशावर का आउटस्टैंडिंग मैच हुआ लाहौर में। उसके बाद हमने देखा है कि इस साल अब 8 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं। सो सेकंड एडिशन पाकिस्तान में मैचेस को वापस लाने में एक अहम किरदार रहा उसका। आज के शो में हमारे साथ होंगे वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आसिफ खान साहब, और उनके साथ हैं अनदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट रादर वासे हबीब साहब। दोनों हज़रात का वेलकम करता हूँ शो पे, शुक्रिया अदा करता हूँ आपके यहाँ होने का। और जैसे मैंने अनाउंस किया कि हम सबसे पहले तो एक रिपोर्ट देखेंगे कि 2017 का सीज़न कितना आउटस्टैंडिंग रहा। उसके साथ साथ आज के शो में हम 2 मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स ऑफ पीएसएल का जायज़ा लेंगे। सबसे पहली मोस्ट एक्सपेंसिव टीम जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था उस वक्त की कराची किंग्स, और उसके बाद हमने देखा कि जब पीएसएल सीज़न 3 में जब एक टीम ऐड हुई मुल्तान सुल्तान्स, तो उन्होंने कराची किंग्स से वो टैग छीन लिया मोस्ट एक्सपेंसिव होने का, और वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई। और इस साल जब हमने देखा कि रीबिड हुई मुल्तान सुल्तान की तो और एक्सपेंसिव हो गई। सो इससे पता चलता है कि मुल्तान सुल्तान एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन सारी टीम्स की एसेट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस लीग इज़ सो सक्सेसफुल। सो एजाज शेख साहब की एक रिपोर्ट देखते हैं कि 2017 का पीएसएल सीज़न कैसा रहा, फिर अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अरब अमारात में रंगारंग इवेंट का आगाज 9 फरवरी को हुआ। ब्रेडन मैकुलम की क़यादत में लाहौर कलंदर, सरफराज अहमद की कप्तानी में क्वेटा ग्लैडिएटर, डैरन समी की सरबराही में पेशावर ज़ल्मी, जबकि संगाकारा की कप्तानी में कराची किंग्स और मिसबाउल हक की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैदान में उतरी। मजमूई तौर पर 24 मैच खेले गए। दुबई में 13, शारजा में 10 और लाहौर में फैसला कुन मैच खेला गया। Yes, thank you. Yes, it's done the job. He's been outstanding. फाइनल मैच में किसी भी नाखुशगवार वाकया से बचने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर अदारों ने ड्यूटी के फराइज अंजाम दिए। हेलीकॉप्टर से फिजाई निगरानी भी की गई, जबकि 16 बेड पर मुश्तमिल आरजी हॉस्पिटल बनाया गया। No, it's a big. Is it going? Is it going? It's gone. फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 148 रन बनाए। कामरान अकमल 40, डैरन सैमी 28, सैमुअल 19 और डेविड मैलान 17 रन बना सके। रियाड एमरेट 3 और हसन खान ने 2 विकेटें हासिल की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मतलूबा हदफ के तवाक़ुब में 90 रन बनाकर ढेर हो गई। एरोन 24 और सरफराज अहमद 22 रन बना सके। कामरान अकमल बेस्ट प्लेयर्स करार पाए। That's it. Victory for Zalmi and they are the champions. इवेंट के इख्तिताम पर फाइनलिस्ट टीमों में खुसूसी ट्रॉफियां और कैश प्राइज तकसीम किए गए। ऑलराइट, सो सेकंड सीजन नाम रहा पेशावर ज़ल्मी के, उनके आउटस्टैंडिंग कप्तान डैरन सैमी के, और ओवरनाइट हीरो बने डैरन सैमी पाकिस्तान में। और हम अपने शो की रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने पैनल से सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि 2017 का सीज़न उनकी नज़र में कैसा रहा। जैसे हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ, अच्छा मैच हुआ, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आए। आसिफ भाई, अगर आपसे हम पूछें कि 2017 का सीज़न कितना बेहतर था, ऑब्वियसली इट वाज मच बिगर देन 2016। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, उसके बाद हमने देखा कि और भी चीज़ें पाकिस्तान में होना शुरू हुई, वर्ल्ड 11 का टूर हुआ उसके बाद। सो डू यू थिंक कि 2017 वाज अगेन अ ईयर जहां पीएसएल बेहतर भी हुआ और पाकिस्तान में क्रिकेट को लाने में भी अहम रोल हुआ? अब दोनों बातें आपकी ठीक हैं। क्रिकेट की रिवाइवल की बात अगर आप करें तो उस सीज़न में जब फाइनल लाहौर में हुआ था तो उस लाहौर के फाइनल में बहुत सारे डिग्नेटरीज बाहर से आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त की मैनेजमेंट ने उन्हें बुलाया था, और यहाँ कल भी हम ये चाह रहे थे और आज भी मुझे मौका मिला है तो मैं कहूँ कि नजम सेठी साहब का किरदार माइनस नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकते। आज जो आप चौथे एडिशन की इतनी जश्न मना रहे हैं
उसमें नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा किरदार है, उनका और उनकी उस वक्त की टीम का। खैर, जो पॉइंट था ना 2017 में जो नुकसान हुआ, एक टीम जीती ज़ल्मी, लेकिन दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स मुसलसल अच्छा खेलती आ रही थी, उनको हिट हुआ जब आपने पाकिस्तान शिफ्ट किया। तो लियो राइट से मुझे याद है मैंने उनसे 1-2 दिन पहले ही पूछा था दुबई में, तो उसने मना कर दिया था साहब। उसके अलावा केविन पीटरसन ने मना कर दिया था, उनके मेन खिलाड़ी नहीं आए थे। और आपको याद होगा उसके बाद फिर उन्होंने एक तरह से सॉर्ट ऑफ रीड्राफ्ट हुआ था और उन्होंने नए लड़के अपनी टीम में डाले थे, तो वो उनको उसका नुकसान हुआ था। लेकिन कोयटा वो पहली टीम थी बिकॉज वो दूसरे सीजन में भी उनके साथ यही हुआ, थर्ड सीजन में भी, तो वो वही टीम थी जिसने कहा कि अब जो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ये डालना ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान भी आके खेलेंगे। हाँ, क्योंकि उस सीज़न के अंदर अगर कोई एक ज़रा सी भी आप यूँ कहिए कि शॉर्ट कमिंग अगर आप निकालें तो आखिर तक दुबई से लाहौर आने के आखिरी हफ्ते तक ये कंफर्म नहीं था कि लाहौर में फ़ाइनल होगा या नहीं होगा। मुझे तारीख 25 मार्च को फाइनल होना था। सही रिमाइंड करवाया आपने, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था दुबई में और वहाँ पर हम यही बहस कर रहे थे, मीटिंग्स चल रही थी, सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही थी। हमने प्लेयर्स से पूछा, ल्यूक राइट से मुझे याद है मैंने पूछा था, उसने साफ मना कर दिया था। केपी ने तो खुद ही अनाउंस कर दिया था। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि मेरी बात फिर कोयटा के जो ओनर हैं नदीम उमर, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। अब तो खैर 2 बरस का वक्त गुजर गया। वो खासा उन्होंने परेशानी का इजहार किया था कि मेरे बहुत सारे प्लेयर्स, मेजर प्लेयर्स आने पर रजामंद नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ये तय हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी चीज़ डाली जाएगी कि पाकिस्तान में आकर खेलने वाले ही खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन तीसरे सीज़न में भी हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर इस पर अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि 8 मैचेस हैं, अब 40 प्लेयर्स ऐसे हैं फ़ौरन जो कि पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार हैं, तो अब सही मानों में पाकिस्तान सुपर लीग का किसी हद तक आगाज़ होगा पाकिस्तान में। क्योंकि 8 मैचेस या ख़ास तौर से जो इसकी डिसाइसिव लेग है आपके टूर्नामेंट की, जो कि 7 मार्च से शुरू होगी। पाकिस्तान में कराची में मैच है, फिर लाहौर में मैच है, 3 मैचेस लाहौर में, 5 मैचेस कराची में। तो सही मानों में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होगा 7 मार्च से इंशाल्लाह। वासिफ भाई, आपको लगता है कि आई ऑल्सो अग्री विद आसिफ भाई के अब सही मानों में लीग का मज़ा भी आएगा? बिकॉज जब इस तरह की लीग होती है बड़ा ज़रूरी होता है कि क्राउड्स हों और इन्जॉय कर रहे होंगे क्राउड। हमने देखा था लास्ट ईयर जब फाइनल हुआ था कराची में, 35-40 हज़ार की आवाम जो है वो खचा खच भरी हुई थी स्टेडियम में। इस बार इस आवाम को 5 मैचेस मिल रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनको ये फोर्स किया गया कि दे हैव टू कम पाकिस्तान टू प्ले द लास्ट लीग ऑफ द लीग, आपको लगता है कि उसकी वजह से कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बार इस लीग का हिस्सा नहीं बन सके? लेकिन मूविंग फॉरवर्ड्स ये पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा, बिकॉज अब सारे प्लेयर्स को पता होगा कि अगर हमें PSL खेलनी है तो वी हैव टू गो पाकिस्तान एंड प्ले देयर एज वेल। मतलब प्रॉब्लम क्या है लोगों को यहाँ आने में? जब वर्ल्ड 11 आ गई, इतने बड़े बड़े जो आपके रीसेंट प्लेयर्स हैं, फाफ डू प्लेसी और डेविड मिलर, इमरान ताहिर, इस टाइप के प्लेयर्स, जी हाँ, हाशिम आमला ऑल्सो, इस टाइप के प्लेयर्स जब पाकिस्तान आकर खेल कर चले गए, एक मैसेज कन्वे कर दिया अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब के यार पाकिस्तान जो है क्रिकेट के लिए बिल्कुल सेफ कंट्री है, खेलों के लिए। अच्छा, 2017 को आपने कहा कि आप डिस्कस करेंगे। डैरेन सैमी एक बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक कैरेक्टर है और 2017 वो जो हम कहते हैं ना गेट ओपन होना पाकिस्तान में क्रिकेट के, तो वो डैरेन सैमी का भी उसमें बड़ा रोल है। हमारी मैनेजमेंट जो हमारा प्रीवियस बोर्ड था और उनके जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, अगर हम उनका तस्करा ना करें तो गलत होगा, क्योंकि हम खेल पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर लिया, बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया इस इवेंट को, इसको एक ब्रांड बनाया। डैरेन सैमी ने शाहिद आफरीदी की दोस्ती में जो है कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि मैं लाहौर आऊंगा। और डैरेन सैमी को देखकर ही मार्लिन सैमुअल्स, क्योंकि वेस्ट इंडियंस जितने भी हैं ना वो बड़े ब्रेव सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर्स होते हैं। उसके बाद क्रिस जॉर्डन भी आ गए जो कि हैं वेस्ट इंडियन लोगों की ही बात कर रहे हैं। तो आसिफ भाई, विव रिचर्ड साहब का पाकिस्तान आना, डैरेन सैमी का इतना सपोर्ट करना और ऑब्वियसली उस वक्त की मैनेजमेंट, उस वक्त के इंटरनेशनल प्लेयर्स का इतना वाइब्रेंटली पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करना, a lot of credit goes to these guys as well। हाँ बिल्कुल। अब जैसे वासे ने याद कराया तो ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी, शाहिद आफरीदी और उसके बाद आपके डैरेन सैमी बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद फिर फॉलो अप में जिस तरह का रिसेप्शन पाकिस्तान ने उन्हें लाहौर में दिया, मैं लाहौर के फाइनल पे मौजूद था। सिक्योरिटी बेइंतहा सख्त ज़रूर थी, लेकिन आवाम की माथे पर शिकन नहीं देखी मैंने, क्योंकि लाहौर के बहुत सारे पॉइंट से फ्री में शटल सर्विस शुरू की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मुख्तलिफ इलाकों से लाहौर के उनको स्टेडियम तक ला रहे थे। स्टेडियम से एक चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद एक और शटल आपको स्टेडियम के मज़ीद करीब लेकर जा रही थी, वहाँ पर फिर चेकिंग हो रही थी। कोई बदमज़गी नहीं देखी, बहुत ज़्यादा
सख्ती ज़रूर थी, लेकिन लोग बहुत ही तहम्मुल के साथ, लाहौर की आवाम ने बड़ी ही यूँ कहना चाहिए कि एक जज्बे के साथ वो मैच को देखा, उसको कामयाब बनाया। उसके बाद जब ख़त्म हुआ है मैच, अब हम निकले हैं, तो उस वक्त भी वही डिसिप्लिन हमने देखा, क्योंकि सबको, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपके मैच से पहले, क्योंकि दुबई से मैं लाहौर जब आया था तो मेरी फ़्लाइट पे ज़ल्मी की टीम थी, वहाँ पर सबको रोक दिया गया था कि पहले इन्हें निकालेंगे और आधे घंटे के बाद फिर बाकी लोग वहाँ से निकलेंगे। तो जब अब वहाँ से एयरपोर्ट से जब हम निकले हैं तो चेक पोस्ट पे हमें बड़ा अच्छा रवैया मिला। तो ऑल इन ऑल सबकी एक एफर्ट थी, जिसकी वजह से ये एक फाइनल बना। और उसके बाद फिर एक रास्ता खुला आपके पास वर्ल्ड 11 का आना, फिर यहाँ से आईसीसी को जो रिपोर्ट्स गई थी उसकी बुनियाद पर फिर आईसीसी के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने आकर देखा, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने आकर देखा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी प्लेयर्स आए थे, साउथ अफ्रीका के 5 से 6 प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के यहाँ पर आए थे। फिर वहाँ से फिर गेट खुलना शुरू हुए हैं और अब 8 मैचेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब इट इज अ वंडरफुल साइन। और आसिफ भाई, वासिफ भाई, दोनों से पूछूंगा कि क्योंकि 8 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, अगर हम पिछले साल का देखें, कराची में जो एक फाइनल हुआ था, लोग कहते हैं कि उसकी सिर्फ जो गेट मनी थी वो यूएई के सारे मैचेस में मिलाने से ज़्यादा थी। सो डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू हेल्प द फ्रेंचाइजेज इज वेल, बिकॉज a lot of gate money is going to inflow, और उससे सारी फ्रेंचाइजेस को भी फ़ायदा होगा, और एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि आवाम सारी जाके देख सकेगी मैचेस को। सो यू नो, a win-win situation for the franchise and for the people of Pakistan. वासिफ भाई, योर पॉइंट। जी, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, पाकिस्तान में मैचेस होना क्यों ज़रूरी है? स्टार्स जो बनते हैं वो ओवरनाइट नहीं बनते, अपने मुल्क में अपने क्राउड में खेल खेल कर ही ग्रूम होते हैं। देखें, कोई भी ब्रांड होता है, किसी भी दुनिया में कोई भी लीग अपने मुल्क में कराता है क्रिकेट बोर्ड, कोई भी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का नहीं, तो पीसीबी ने ये लीग जो शुरू की थी, तो ये जो पौधा लगाया था, जो अब तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो ये अब राइट टाइम है कि यहाँ से आपको वो टैलेंट मिलना शुरू हो। हम इब्तिदाई 2 सीजन्स में क्वाइट अनफॉर्चुनेट थे कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे थे, जिन सर्कमस्टांसिस में लीग हुई, हमें उसके बावजूद 3 से 4 बड़े नाम मिल गए आलमी क्रिकेट के लिए। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि हमारे लिए थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था कि लीग एक ऐसे पड़ोसी मुल्क में स्टार्ट हुई जहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, प्लेयर्स का आना बहुत इजी था, और पीसीबी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि आहिस्ते आहिस्ते इसको मूव कर रहे हैं। 8 मैचेस होना, अराउंड 30% ऑफ द मैचेस आपके मुल्क में हो रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज अ गुड मूव, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा था कि एक अच्छी जगह से स्टार्ट हुआ। नाउ इट इज़ मूविंग बैक टू द ओरिजिन्स। जैसे मैंने अनाउंस किया कि हम आज इवेल्युएट करेंगे कि मुल्तान सुल्तान की टीम और कराची किंग्स की टीम। हाँ, एक तो देखें, एक तो टैलेंट के हवाले से बात हुई, वो तो है बात, लेकिन एक इकोनॉमिकल रिवाइवल भी एक चीज है। एब्सोल्युटली, उससे क्या फायदा होता है जब आपके मुल्क में 8 मैचेस हो रहे हैं, जब आपके मुल्क में आप सोचें पूरी पीएसएल होगी, तो आपके मुल्क में 40 गैर मुल्की तो आएंगे, सच्ची बात, ज़री मुबादला आएगा ना, डॉलर्स आएंगे, तो वो जो इकोनॉमिक जो पहिया चलेगा, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, फिर उससे जुड़े हुए जितने मर्चेंडाइज है, फिर आपके बिजनेस हैं, फिर आपके तफरीही इलाकों में जाएंगे, शॉपिंग सेंटर्स में जाएंगे। से बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल है आसिफ भाई, मैं आपसे आके ब्रेक से आके पूछूंगा कि जो इस बार की टी शर्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, उस पर बात करेंगे, और कराची की टीम को इवैल्यूएट करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 PSL स्पेशल। वी हैव विद अस आसिफ खान और वासिफ हबीब, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त कराची किंग्स के मीडिया मैनेजर सिकंदर बख्श साहब ने, यंग सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर भाई, आपका वेलकम करते हैं शो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपको बड़ा रेलेवेंट डे पे हमने आपको ज्वाइन किया है, बिकॉज आज हम कराची किंग्स को जो है इवेल्युएट कर रहे हैं और उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़ी फेवरेट टीम है, और कराची में बैठ के हम शो कर रहे हैं, तो हम सब ये चाहते हैं कि कराची की टीम इंशाल्लाह फाइनल पहुंचे और जीते इस बार। क्या लग रहा है सिकंदर भाई, आपका टीम कॉम्बिनेशन कैसा है? हाउ इज योर टीम गोइंग टू परफॉर्म दिस टाइम राउंड? आई थिंक फैसल, हमने ओवरऑल असेस किया पिछले 3 सालों में हमारी टीम फुल ऑफ सुपरस्टार रही है, पेपर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी टीम की प्रोग्रेस जो है टूर्नामेंट में वो भी अपवर्ड ही रही है। हम चौथे नंबर पे आए, थर्ड पे आए, सेकंड पे आए। वी मिस्ड आउट इन लाहौर लास्ट ईयर, मतलब फाइनल में जाके। इस बार ऑफ कोर्स वही टारगेट है कि 17 को इंशाल्लाह कराची के सामने खेलें। इंशाल्लाह गारंटी है कि कराची को वैसे 2 गेम कराची में मिलेंगे, सो दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर द फ्रेंचाइज एंड ऑफ कोर्स फॉर द पीपल इन कराची कि सब सामने खेलें। इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड,
हमने जो इस बार टीम तैयार की है उसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो ज्यादा फ्रेश लेग्स आपको देखेंगे, बैंकिंग मोर ऑन यंगस्टर्स जो कि इस फॉर्मेट के लिए परफेक्ट बैठते हैं। इनमें से वो लड़के हैं जो कुछ दूसरी फ्रेंचाइज से भी आए हैं, PSL का टेस्ट ले चुके हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं बाहर से जो टीम के अंदर आए हैं, क्विक एरन थॉमस है, हमने कुछ अपने यूजुअल पे बैंक किया है पिछले साल, कॉलिन इंग्रम अच्छे फिनिशर है, रवि गुब्बारा है। सो आई थिंक ओवरऑल हमारे पास अच्छा बैलेंस है, हमारे पास अच्छा बैकअप भी है। उम्मीद यही है कि इस बार भी टीम जो है वो अच्छी फाइट देगी और आखिरी लाइन भी क्रॉस करेगी। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आसिफ भाई, राशिद लतीफ़ जैसा बड़ा नाम इस टीम के साथ कुछ दिनों पहले तक था और सीजन स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले उनका टीम को छोड़ना, लेकिन वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम ने ज्वाइन किया है। डू यू थिंक के थोड़ा सा इससे टीम डिस्टर्ब होगी? आपको लगता है वसीम अकरम साहब और ओवरऑल जो टीम का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतना मैटर नहीं करेगा? देखें, कराची किंग्स ने उसकी बैकअप स्ट्रेटजी ज़रूर बनाई होगी, क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब का जाना अभी काफ़ी पुरानी बात हो गई है, ऑलमोस्ट अ मंथ हैज़ गॉन पास्ट, और उनके पास सिर्फ राशिद भी नहीं है, उनके साथ अज़हर महमूद भी इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वसीम अकरम आ गए हैं, वसीम के साथ मौजूद हैं आपके जो हेड कोच हैं वो भी मौजूद हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब का जो काम था वो बेसिकली वो बैकग्राउंड में रह के पूरे साल की एक्टिविटीज़ को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चला रहे थे। जिस तरह से अभी वो पूरे सिंध में ट्रायल्स किए थे कराची किंग्स ने, तो उसको लीड कर रहे थे राशिद लतीफ़। वहाँ से एक अच्छा पूल बनाया और उसके बाद एक टूर्नामेंट भी किया था कराची में। तो वो काम बैकग्राउंड में रह के जितना राशिद लतीफ़ ने किया था उसका फ़ायदा लेने का वक्त है, जो कि अब टीम मैनेजमेंट ज़रूर लेगी। अब राशिद लतीफ़ साहब का जाना, उसके मुहर्रकात क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो वापस भी आ जाएं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही। ये भी नहीं कह रहा कि आउटराइटली, क्योंकि मेरी जो आखिरी बात इनके प्रेसिडेंट साहब, इनके जो ओनर हैं, उनसे हुई थी, तो वो अब भी काफ़ी पुरुम्मीद है कि राशिद लतीफ़ को वो ले आएंगे वापस। बहुत अच्छा हो जाएगा। हम एक नज़र डालते हैं कराची किंग्स के रिकॉर्ड्स पे कि आज तक 3 सीजन्स में, जैसे सिकंदर ने बड़ा अच्छा बताया कि वो हमेशा ऊपर ही जाती रही है टीम, और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह और अच्छा परफॉर्म होगा और कप लेके आएगी ये टीम। आज तक उन्होंने 31 मैचेस खेले हैं, 12 जीते हैं, 18 हारे हैं। सो विनिंग परसेंटेज जो 38.7 है। वैसे आपको लगता है कि इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं, हम देख रहे हैं इमाद वसीम बड़ी सुप्रीम फॉर्म में है, जिस तरह वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर तो वो अच्छे हैं ही, बाबर आजम उनके पास हैं जो वर्ल्ड्स बेस्ट T20 प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्ग टीम और यंग और सीनियर प्लेयर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर है उनके पास, मिकी द बॉस आर्थर जैसे कोच हैं इनके। सो डू थिंक के दिस टीम इज गोइंग टू टर्न इट राउंड और इंशाल्लाह जीतेगी PSL सीजन 4? जी हाँ, कप्तान का जो है ना वो कॉन्फिडेंस से बढ़ जाना बहुत ज़रूरी होता है, मैटर करता है इस तरह की क्रूशल लीग्स में। और इमाद वसीम की आपने बात की, तो हमने देखा है रिसेंट पास में कि इमाद वसीम जो है उनकी बैटिंग, और मैं भी उनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, स्ट्राइक रेट बड़ा आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट है, 131.57। और सिकंदर भाई आपसे भी पूछेंगे कि आपके कप्तान जो है मोटिवेशनल कैरेक्टर हैं इमाद वसीम, पूरी टीम को उठा कर रखते हैं। पाकिस्तान की टीम में भी एक दौर था कि वो कप्तानी के लिए भी आफ्टर सरफराज अहमद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझे जाते। नई डिबेट छेड़ रहे हैं आप कप्तानी की। और एट सिकंदर वक्त आपके इमाद वसीम को लेके बड़ी उम्मीदें हैं और अच्छे स्टार प्लेयर है पाकिस्तान के, उनका कप्तान होना डू यू थिंक के बड़ा हेल्प करेगा आपकी टीम को? बिल्कुल, देखिए जस्ट लाइक एनी अदर फ्रेंचाइज, कराची का भी यही रोल रहा है कि इवेंचुअली आप पाकिस्तान को क्रिकेटर्स दे रहे हैं, पाकिस्तान को लीडर्स दे रहे हैं। बिल्कुल सही। और इससे पॉजिटिव पाकिस्तान क्रिकेट के लिए निकल रहा है। इमाद वसीम एक पॉइंट पे कंटेंडर थे T20 कैप्टन के लिए, और अभी यंग है, आगे भी हो सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़े फ्रेंचाइज, सबसे बड़ी सिटी की उनको दी गई है, और उनके पास अच्छा सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स इनके अपने नाम के। इमाद का फॉर्म अच्छा चल रहा है। हम मेरा तो पीछे जाए, लास्ट ईयर हमारा थोड़ा सा फॉल बैक इसलिए हुआ कि हम ऑल इम्पोर्टेंट नॉकआउट गेम में इमाद वसीम इंजर्ड, शायद आफरीदी इंजर्ड, इरफान जूनियर इंजर्ड, तो हमने मोहम्मद आमिर से कप्तानी करवाई और हमारे पास एक इंजरी हिट साइड थी। लेकिन इमाद इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ अपनी खुद की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में, विद द बैट विद द बॉल अच्छी रही, मोस्ट इकोनॉमिकल थे। बिल्कुल सही। सिकंदर भाई की आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट। हां, यू हैव अ यंग कैप्टन। बिल्कुल सही। सिकंदर यंग कैप्टन ऑफ कोर्स एंड विद एक्सपीरियंस अराउंड हिम, इट वर्क्स वेल। बिल्कुल सही है। अब क्योंकि सिकंदर भाई हमारे साथ हैं, एक नज़र डालते हैं कराची किंग्स की टीम पे। ओवरऑल टीम में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर्स, अवेज जिया हैं उनके पास, इफ्तिखार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, कॉलिन मुन्रो है, कॉलिन इंग्रम है,
सिकंदर रज़ा हैं जिम्बाब्वे के जो प्लेयर हैं, इमाद वसीम कप्तान है, अली इमरान, रवि बोपारा, लिविंगस्टोन, आमिर यामीन एक प्लेयर हैं हु इज़ टू वॉच आउट फॉर। वो हमें याद है कि T10 लीग में 4 विकेटें ली थी उन्होंने एक ओवर में। जाहिद अली एक बड़े यंग अच्छे प्लेयर हैं, आसिफ भाई ने बड़ी तारीफ़ें की हैं उनका भी जिक्र करेंगे थोड़ा। मोहम्मद रिजवान है जो अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं पाकिस्तान के। डैन डंक हैं, मोहम्मद आमिर हैं, एरन समर्स हैं, उस्मान खान शिनवारी हैं जिन्होंने आखिरी T20 में बहुत ज़्यादा रन लीक किए थे, उमर खान है, सोहेल खान है। सोहेल खान इज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, 19 विकेटें लेके PSL सीज़न 2 में बेस्ट विकेट टेकर थे वो। उसामा मीर हैं, अबरार अहमद हैं। सो ऑन पेपर सिकंदर भाई वेरी गुड टीम। आसिफ खान साहब, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम सिकंदर यू कैन डू दैट। अब सिकंदर अभी तैयारियां कैसी हैं, कोई वार्म अप मैच आपका हुआ है या होने जा रहा है, उसके बारे में बताइए कुछ। जी अभी तकरीबन समझे 15-20 मिनट पहले हमने पेशावर ज़ल्मी के साथ वार्म अप मैच खेला है। शायद इसमें एक अच्छी चीज़ ये रही कि पेशावर ने अपना फुल स्क्वाड खिलाया और हमारी टीम में सिर्फ जो है सेकंड स्ट्रिंग साइड खेली और वो मैच जीत गए। क्या बात है, अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं यहाँ पर जरूर चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में आप यंगस्टर लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर खान को जरूर देखिएगा। बिल्कुल सही है, अमेजिंग टैलेंट है और जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने आज भी बॉलिंग की है, ही इज गोइंग टू बी अ ट्रीट टू वॉच। वेरी गुड वेरी गुड। और जाहिद अली के बारे में क्या कहेंगे, बिकॉज हमारे पैनल का बड़ा अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है उनके बारे में। डिड ही प्ले टुडे? जाहिद अली ऑफ कोर्स, मैंने वही बात पीछे लेके जाऊंगा कि इस बार आपने इतने नाम लिए, जाहिद अली हैं, अबरार हैं, उमर हैं, सारे यंग प्लेयर्स हैं, फ्रेश लेग्स हैं। सही है, इस फॉर्मेट के लिए जरूरी है शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के लिए कि आपके पास वो लड़के हों जो ऑलराउंड आपके लिए हेल्पफुल परफॉर्मेस करें विद द बैट इन द फील्ड। बिल्कुल। जाहिद के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ही लुक्स गुड, ही डिडंट प्ले टुडे बट ही इज बीन फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन द नेट and I'm very sure that over the course of those 10 matches that every team will play, everyone will get an opportunity. बिल्कुल सही है। वासिफ भाई, यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर सिकंदर भाई? सिकंदर भाई अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आपके स्क्वाड पर अगर नज़र डालें तो उसामा मीर पर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कराची किंग्स की, तो इस बार आप क्या देखते हैं? हमने देखा कि PSL के जितने भी सीजन्स हुए हैं पिट्स एंड पीसेस में तो उनकी परफॉर्मेंसेज आती रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दिस टाइम अराउंड उसामा जो है उससे क्या उम्मीदें हैं कि क्या वो लाइमलाइट में आ सकता है? अब पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाला फ्यूचर समझा जाता है, टॉल है, बहुत ऊपर से हाई आर्म एक्शन है, वैरायटी भी है, वेरिएशन भी है, कैसे देखते हैं आप इसकी कारकर्दगी को? जी वालेकुम सलाम, गुड क्वेश्चन। उसामा मीर, आपको देखिए, आप जानते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की बात है, 5 वेन्यूज हैं इसमें, तो जहां भी उसामा की जरूरत ज्यादा महसूस होगी एज अ लेग स्पिनर उनको जरूर इंक्लूड किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ही गेट्स दैट एक्स्ट्रा बाउंस विद द हाइट। लास्ट ईयर शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में उनकी जगह नहीं बन रही थी T11 में 2 लेग स्पिनर्स, लेकिन इस बार उनके पास काफी ओपन अपॉर्चुनिटी है। आज के इस प्रैक्टिस गेम में भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। सो I do see more chances for him to be in the playing 11 compared to last year. Of course, with Shahid Afridi around, he didn't have much of an opportunity. बिल्कुल सही है। सिकंदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से, हमारे पैनल की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि कराची किंग्स की टीम जो है अच्छा परफॉर्म करे और हमें फाइनल में कराची किंग्स को खेलते हुए देखने मिले। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, वापस आकर मुल्तान सुल्तान के बारे में बात करेंगे। सो स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 PSL स्पेशल। हमारे साथ है आसिफ खान और वासे हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कराची किंग्स के बारे में काफ़ी बातें की और हमने राशिद लतीफ़ साहब के बारे में बात की कि वो कराची किंग्स के प्रेसिडेंट थे। आज उनके एक ट्वीट के हवाले से बता दे चलें कि वो कराची के हैं। उन्होंने आज भी ये लिखा है कि आई एम स्टिल विद कराची किंग्स। सो ये अच्छी खबर है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कराची किंग्स के ओनर्स अभी भी चाहते हैं कि वो टीम का हिस्सा बने, इट्स अ गुड साइन। एक सीनियर प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, पाकिस्तान को इतना रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, सो ही शुड बी विद वन ऑफ द टीम्स ऑफ PSL एज वेल। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग बैक टू मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स का अगर हम रिकॉर्ड देख लें, ये वो टीम थी जो तीसरे सीजन में ऐड की गई, 6ठी टीम बनी वो PSL की और अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। ओवरऑल 10 मैचेस खेले, 4 जीते 5 हारे, 1 का रिजल्ट नहीं रहा। विनिंग परसेंटेज इज बेटर देन कराची किंग्स, 40% का विनिंग रेट था। और अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें आसिफ भाई, ये वो टीम थी जिसने बिग बैंग स्टार्ट था इनका, सारे मैचेस जीते गए और 4 मैचेस मेरे ख्याल में लगातार शुरू के जीते थे। उसके बाद जिस मैच में ये खुलता था, टॉस होता था, लोग सो जाते थे, कहते थे यही जीतेंगे। सो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये टीम जो है वो विनिंग स्ट्रीक से इतनी बड़ी हारने की स्ट्रीक शुरू हो गई उनकी? बड़े नाम थे इनके पास
और संगाकारा इनके पास, इमरान ताहिर इनके पास, सुहेल तनवीर इनके फास्ट बॉलर्स की बैटरी पूरी इनके पास, मतलब पूरी ज़बरदस्त इनकी टीम, ऑन पेपर दी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन। और शुरू स्टार्ट भी ऐसे ही किया, लेकिन जैसे हमने कल बात की थी कि टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचेस जीतने से काम नहीं बनता। सच्ची बात, इब्तदाई मैचेस में ज़रूर जीते, लेकिन उसके बाद फिर इनकी टीम, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर मुसलसल रन्स कर रहा था बिल्कुल सही पहले मैचेस में अगर आप देखें, और जहां इनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, इनके मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा नजर इसलिए डालना पड़ेगा। सबसे पहला प्लेयर हमारा फेवरेट शान मसूद है, इतना बड़ा प्लेयर जिसको बेचारे को पिछले सीजन में पीएसएल में भी कोई मैच नहीं मिला। सो लेट्स लुक एट द टीम दैट मुल्तान सुल्तान इज हैविंग दिस ईयर राउंड। शान मसूद हैं, आंद्रे रसल हैं, एवंस हैं, उमर सिद्दीक हैं, जेम्स विंस हैं इंग्लैंड के, जॉनसन चार्ल्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, शोएब मलिक कप्तान हैं, शाहिद आफरीदी हैं, डेन क्रिश्चियन हैं, नुमान अली हैं, हम्माद आज़म, शकील अंसर, टॉम मॉर्स, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान। ये वो दो पेसर्स हैं जो पिछले साल जिन्होंने बड़े कारनामे किए इनके लिए। मोहम्मद अब्बास हैं, इरफान खान है, अली शफीक हैं, कैस अहमद की जगह क्रिस ग्रीन आ गए हैं, और मोहम्मद इलियास और मोहम्मद जुनैद उनके साथ। स्ट्रॉन्ग टीम है वासे भाई, अच्छी टीम है। आपको सबसे पहले तो मैं सवाल ये पूछूंगा कि क्या शान मसूद को इस बार खिलाया जाएगा? क्या हम उसको पीएसएल में खेलते हुए देखेंगे? आई थिंक फील्डिंग करते हुए तो देखा है, जो उनकी परफॉर्मेंसेस है खिलाया जाएगा। सही है। अच्छा, जो आपने इनके लास्ट सीजन, ये जो इनका पहला सीजन था उसकी बात की, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसे हाईलाइट करना ज़रूरी है। इन्होंने टॉप ऑर्डर बड़ा कमाल का उठाया था। दे हैव संगाकारा, शोएब मलिक, अहमद शहजाद, और उसके बाद शान मसूद पे एक नज़र डालें। 31 मैचेस हैं उनके, 656 रन्स हैं। ये इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है। 130 इनका 100 किए हुए उन्होंने T20 में। 21.8 का एवरेज है, विच इज़ नॉट दैट हाई, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर है, 113 का स्ट्राइक रेट है। जी हाँ, T20s में जो है अगर 25 का एवरेज होता है आपका, 25 प्लस का, तो कंसीडर किया जाता है कि गुड इनफ है। और शान मसूद का ये जितना भी एवरेज ऊपर गया है ना, ये लास्ट कपल ऑफ सीजन्स में गया है। उससे पहले ये T20 के इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। इन्होंने ज़रा अपने गेम में डेवलप किया खुद को, जो हमने देखा हर तरह की क्रिकेट के लिए डेवलप किया। शॉर्ट बॉलिंग को अच्छा खेलने लगे, पीछे प्रॉपर जाने लगे, और इनको खिलाना इसलिए चाहिए कि आई स्टिल बिलीव और स्टिल फील्स कि कहीं ना कहीं एक फाइनल से आ सकती है आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी इनकी, क्योंकि जिस तरह से आपका ओपनिंग स्लॉट जो है ना, वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हो रहा, आपको लंबी पार्टनरशिप्स नहीं मिल रही T20 फॉर्मेट। जी हाँ, T20 फॉर्मेट में भी आ सकती है। इनकी यूटिलिटी प्लेयर हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, और इंग्लैंड में इनकी बॉलिंग भी आपको समटाइम्स पार्टनरशिप ब्रेकर सॉर्ट ऑफ बॉलर भी साबित हो सकते हैं, और वी हैव सीन इन साउथ अफ्रीका एज वेल। तो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आसिफ भाई, आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान के जीतने और फिर हारने की वजह ये थी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि इनके जो टॉप ऑर्डर थे वो रन कर रहा था। अब टॉप ऑर्डर में आपके थे संगाकारा, विच इज़ एन एजेड प्लेयर, मतलब एज हो चुकी है उनकी इतनी कि वो थक सकते हैं। आपको लगता है कि बैक टू बैक इतने मैचेस होते हैं कि अगर आपके प्लेयर्स ज़्यादा एज वाले हों तो उनके लिए पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है? यही होता है, इसीलिए आपको कॉम्बिनेशन ऐसा रखना है। जैसे इससे पहले आपने एक सिकंदर बख्त की बात सुनी थी, उन्होंने एक बड़ा उम्दा पॉइंट दिया कि हमारे पास बैकअप बहुत अच्छा है। तो यू गॉट टू हैव अ बैकअप। आपके पास हर रोज़ हर खिलाड़ी आपका रन्स नहीं करेगा। तो यहाँ यही हुआ था मुल्तान के साथ कि जहाँ उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, उनका मिडिल ऑर्डर इतना अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, इसलिए वो हारना शुरू हुए, तो फिर वो हारते चले गए। सही बात, ये वजह है। दूसरा, अब उनके पास एक नया मौका है, बिल्कुल एक नई टीम आप कहेंगे। मुल्तान सुल्तान ज़रूर है, लेकिन कोचिंग स्टाफ इनका मुख्तलिफ है, मैनेजर वही है नदीम खान, वसीम अकरम अब इनके साथ नहीं है, कप्तानी शोएब मलिक के पास है, दोबारा शाहिद आफरीदी वापस आए हैं। अब देखना होगा कि इनके पास यंग प्लेयर्स खासे ज़्यादा हैं। सही बात, तो इतने बहुत ज़्यादा बड़े नाम इनके पास इस दफ़ा नहीं है। एक बड़ा नाम जो ऐड हुआ है, शाहिद आफरीदी इज़ अ बिग नेम ऑब्वियसली। आंद्रे रसल और आंद्रे रसल की वैसे तो वो किसी वजह से बाहर थे, एक उनके ऊपर बैन था, उसकी वजह से वो बाहर थे। उसके बाद वो, लेकिन अभी रिसेंटली आंद्रे रसल जहाँ खेले हैं, मैं आपको साथ बताऊं, अभी रिसेंटली ये खेले हैं यूएसए में, एक गैर मारूफ सी लीग है, वहाँ ये खेले थे फ्लोरिडा में। ये उनका पीएसएल का रिकॉर्ड है, 14 बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दी। लेकिन देखिए, पास्ट रिकॉर्ड इज पास्ट है, ठीक है ना। 1 साल का फर्क आ गया बीच में, 1 साल के अंदर आपको इंजरी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस पर हम बैक नहीं कर सकते। लेकिन पहले सीजन में जो इस्लामाबाद से ये खेले थे, वो ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन इस वक्त देखना है कि इनकी कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, किस तरह से टीम मैच डे पर कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन ऑन पेपर इनकी टीम में टैलेंट मौजूद है, यंग है, तो फाइट भी करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद अब्बास है, अगर उसको मौका मिलता है T20 में
तो वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी ज़रूर चाहेंगे कि अच्छी परफॉर्म करें। जुनैद खान को अगर आप देखें, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। जुनैद खान को अगर आप देखें, एक अच्छी मोहम्मद अब्बास डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है, 21 मैचेस में 15 विकेटें उनकी, 3 for 32 इज हिज बेस्ट। एवरेज थोड़ा ज्यादा, इकोनॉमी। लेकिन अब्बास कभी भी शॉर्टर फॉर्मेट का बॉलर के तौर पे नहीं देखा गया उसको। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, टेस्ट मैचेस में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब ये टेस्ट होगा कि अगर उसको यहाँ खिलाते हैं तो कैसा परफॉर्म T20 में, तो वो कैसे है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है या लेंथ बॉलिंग करनी है, उसके ऊपर अब्बास। आसिफ भाई एक क्वेश्चन दोनों आप हजरात से पूछूंगा जो हमारे सारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि स्टीव स्मिथ, हालांकि काफ़ी पहले पता चल चुका कि वो इंजर्ड है और नहीं पार्ट बनेंगे। हमें याद है कि आईपीएल में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को लेके चले हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, आउटस्टैंडिंग कप्तान है, आपको लगता है कि एक बड़ा धचका होगा स्टीव स्मिथ का इस टीम को ना ज्वाइन करना? मेरा नहीं ख्याल कि धचका होगा। मैं देखें, वही मैं अगेन मैं एक चीज़ को दोहराना चाहता भी हूँ कि हम ये ना समझें कि हमारी लीग इन फॉरेन प्लेयर्स की वजह से ही चल रही है, हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते। नहीं, नॉट और ऐसा है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं, यकीन करें फैसल, ऐसा है भी नहीं। क्रिस गेल के होते, क्रिस गेल ने कुछ नहीं किया, उसके बाद आप मजीद बड़े आपके ही प्लेयर्स देखें ना, कामरान अकमल बेस्ट प्लेयर बन रहा है, वहाब रियाज ज़्यादा आउट कर रहा है, सुहेल खान आउट कर रहा है, हसन खान कल हम मिस कर गए थे, मुझे उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए था, जो लाहौर में अब है, जो कि पहले क्वेटा की टीम में थे। आउटस्टैंडिंग टैलेंट अंडर 19 के, अभी वर्ल्ड कप में भी कप्तानी पाकिस्तान की है। तो ये जो हमारे लड़के हैं नौजवान, इनके लिए बड़ा अच्छा स्टेज है और ये इस पर यकीनन इस मौके से फ़ायदा उठाएं। सही है। वासिफ भाई, इमरान ताहिर नहीं होंगे, संगकारा नहीं होंगे, डू यू थिंक कि मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू मिस देम? वरना हम देखें तो उनकी टीम बैलेंस तो हो गई, बिकॉज शायद आफरीदी आ गए हैं जो अच्छी रिप्लेसमेंट है इमरान ताहिर की। इमरान ताहिर इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन अगर आप किसी से भी अराउंड द वर्ल्ड आप किसी से भी बात करें कि मेरे पास T20 क्रिकेट में आज भी 2 ऑप्शन मौजूद हैं एज अ लेग स्पिनर, शाहिद आफरीदी और इमरान ताहिर, तो लोग उनके इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस शाहिद भाई को पिक करेंगे, क्योंकि शाहिद आफरीदी को जो है ना मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना कि टेप बॉल की क्रिकेट से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, तो वो हमेशा एक उस तरह के थिंकर हैं जो सोचता यही है कि ये बैट्समैन मुझे मारने जाएगा। उनके मिजाज वाली क्रिकेट है। और डैनियल क्रिस्टियन का आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आसिफ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा हम अपने व्यूअर्स से मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो।